इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी जी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद सेठी, श्री दिवस, श्रीमती रश्मि सेठी, श्री आनंद, श्रीमती नीनू सेठी, श्रीमती चांदनी, श्री अभिषेक पाटोदी, श्रीमती शिवांगी, श्री सौरभ छावड़ा, चिरंजीवी दक्ष, कुमारी अमायरा, चिरंजीवी अरहम, कुमारी शरण्या एवं समस्त सेठी परिवार दीमापुर एवं कोलकाता। हर व्यक्ति को समझ आना चाहिए। हमारे जैन शास्त्रों में ये कहा है कि 5 वर्ष की उम्र से बुद्धि का विकास प्रारंभ हो जाया करता है, लेकिन वर्तमान में आज इस शिक्षा पद्धति के युग में आज बच्चे 3 वर्ष की उम्र में अपने बुद्धि का विकास करने लग जाता है। 15 वर्ष तक उसके भीतर समझ आती है और 15 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक वह समझदार बन जाया करता है और 60 वर्ष की उम्र आते ही व्यक्ति समझदारी से काम करता है। इंसान को ये समझना है कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं। ये समझ इसके भीतर है, लेकिन किसी कारणवश समझदारी को जन्म नहीं दे पाता। मैं ये कार्य करूं या नहीं करूं, मुझे पाप नहीं करना चाहिए, मुझे जुआ नहीं खेलना चाहिए, मुझे ड्रिंक नहीं करना चाहिए, मुझे न्याय अन्याय नहीं करना चाहिए। ये सब जो है समझ उसके पास में है, लेकिन आदतों के कारण कहें या स्वभाव के कारण कहें या हठवादिता के कारण कहें, उसके भीतर समझदारी पैदा नहीं हो पाती है। समझदार व्यक्ति अनेक समस्याओं का समाधान निकाल लेता है। उस संतान को लेकर के जो है परस्पर में विवाद शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। लोग उन्हें समझाते भी थे, लेकिन फिर भी उनका झगड़ा बंद नहीं हुआ। रोज प्रतिदिन सवेरे सवेरे जो है उनका झगड़ा शुरू हो जाता। सारे लोग आकुल व्याकुल थे, क्या करें, कैसे निर्णय करें। तो राजा शरणिक के पास में उन दोनों को ले जाया गया। बात यहाँ तक पहुँच गई और पहुँचने के उपरांत जो है उन दोनों महिलाओं ने कहा, एक ने कहा कि ये मेरा पुत्र है, दूसरे ने कहा ये मेरा पुत्र है। दोनों की बात को सुनकर के पता नहीं चल रहा था किसका पुत्र है, कैसे निर्णय करें। कभी कभी राजा लोग भी आश्चर्यचकित हो जाया करते हैं। किसी भी वस्तु का हल करना हो तो स्वयं नहीं कर पाते हैं। उन राजाओं के सहयोगी मंत्री हुआ करते हैं। वे मंत्री से नाना प्रकार की सलाह लेते कि इस काम को कैसे करना, कैसे नहीं करना, क्योंकि मंत्रियों के पास में बुद्धि होती है, मंत्रियों के पास में
अतीत काल का इतिहास होता है, उनके पास में अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, सब कुछ उनके पास में होता है। उस राजा का मंत्री उनके पास में था। राजा ने कहा, अभय कुमार, तुमको जो है इस पुत्र का निर्णय करना है। अब पुत्र का निर्णय कैसे करें? तो अभय कुमार मंत्री ने उन दोनों से प्रश्न पूछा, बताओ वास्तव में लड़का किसका है? तो उसकी जो सच्ची मां थी उसने कहा कि मेरा है। दूसरी मां थी, उसने कहा कि यह पुत्र मेरा है। जिसके संतान नहीं होती है वह दूसरों के बालकों से ज्यादा प्रेम करती है। लगता नहीं है कि ये किसी और दूसरे का पुत्र है, ये तो मेरा ही पुत्र है। इतना लाड़ प्यार से अपने जीवन में उसका लालन पालन, उसका भोजन पानी, उसकी देख रेख, सारी प्रक्रियाएं वह क्या करती है। लगता नहीं था कि इन दोनों में से जो है इनकी मां कौन सी मां का पुत्र है। अब इधर जो है अभय कुमार भी आश्चर्य पड़ गया। अब क्या करें, कैसे करें, किस प्रकार करें? लेकिन बुद्धिमानों के पास में, समझदार लोगों के पास में बुद्धि अपने आप आ जाती है। बुद्धि कहीं बाहर से नहीं आती है, अपने भीतर से ही आती है। जब व्यक्ति थोड़ा पढ़ता है और अधिक विचार करता है, जागृत रहती है, उसकी बुद्धि अपने आप आ जाती है। जितने बुद्धिमान लोग हैं वे सब जो हैं थोड़ा सोचते, थोड़ा बोलते और विचार ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में बुद्धि दिखाई देती है। अभय कुमार ने तत्काल निर्णय किया, क्योंकि बुद्धि तात्कालिक होती है, उसी का नाम है बुद्धि। जिसको विचार करने में बहुत समय लग जाए वो बुद्धि नहीं, तत्काल निर्णय करना उसका नाम है बुद्धि। और अभय कुमार ने अपने मन में बुद्धि उत्पन्न करी कि इस कारण से इनके प्रश्न का समाधान हल हो सकता है। ठीक है, अभय कुमार ने उस बालक को हाथ में ले लिया और बीच राज दरबार के बीच में उस बालक को धरती पर सुला दिया। धरती पर सुला दिया और जो है हाथ में तलवार ली। तलवार ली और उसके प्रश्न का समाधान निकाला कि आधा बच्चा इसका और आधा बच्चा इसका। इस प्रकार से जो है उसने समाधान निकाला। और जैसे ही तलवार उठाई और तलवार उठाते ही जो उसकी असली मां थी उसने कहा कि मंत्रीवर ऐसा काम मत करो, मैं अपने जीवन में बिना पुत्र के भी रह जाऊंगी, ये पुत्र इसका ही है। बस अभय कुमार ने पता कर लिया कि इसकी असली माता कौन है। यदि वो नकली माता पहले बोल जाती ये पुत्र मेरा है तो और समस्या खड़ी हो जाती, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि ये मेरा पुत्र है, क्योंकि मां तो मां है, असली माता तो असली माता होती है। उसने जो है तत्काल निर्णय कर लिया कि ये इसी का ही पुत्र है। ऐसा करके जो है पिता के सामने उस बालक को दे दिया और कहा कि राजन ये जो है इसकी असली माता ये है, ये नकली माता है। तब फिर जो है राजा ने उस बालक को उसकी मां के हाथ में सौंपते हुए उसको विदा किया। और इधर जो उसकी दूसरी माता थी उसने झूठ बोला। झूठ बोलने के कारण उसको जो है राजदंड मिला। इस प्रकार से
जो व्यक्ति अपने जीवन में समझदारी से काम लेता है वह सबके दुखों को दूर कर देता है। समझदार व्यक्ति के भीतर ऐसी शक्ति होती है, वह सामने वाले को पढ़ लेता है कि ये लड़का किसका है। उस सामने वाले का आभा मंडल तैयार हो जाता है। ये संतान किसकी है, ये धन किसका है, ये रत्न किसका है, वो सारा अपने आप चेहरे से मालूम पड़ जाता है, क्योंकि उसके शब्दों में गंध आती है, उसके भावों में गंध आती है। उस भावों की गंध से उसे जो है पकड़ लिया जाता है कि ये संपत्ति, ये धन, ये रत्न, ये मकान, ये जमीन जायदाद इस व्यक्ति की है, और जिसकी नहीं होती है उसका चेहरा फीका पड़ जाता है, उसका आभा मंडल एकदम फीका पड़ जाता है। इसलिए जो है समझदार व्यक्ति जो होता है वह समझदारी से अपने जीवन में सारे उलझनों को अपने जीवन के अंदर सुलझा देता है, और वह समझदार व्यक्ति सबको अपने साथ में लेकर के चलता है। ये उसके अंदर सबसे बड़ा गुण होता है कि सबको लेकर के चलता है। यदि सबको लेकर के चलने की क्षमता नहीं होती है तो वह अपने जीवन में कभी समझदार नहीं कहला सकता है। उसके भीतर समझदारी नहीं हो सकती है, उसके भीतर कभी समझ नहीं आ सकती है। जिस व्यक्ति को अकेले रहने की आदत है, जिसे एकल खुरा कहा जाता है, वो व्यक्ति कभी समझ नहीं सकता, वो व्यक्ति कभी समझदार नहीं होता है, वो व्यक्ति कभी समझदारी से काम नहीं लेता है। जहां ये समझदारी जिसके भीतर उत्पन्न होती है वह जो है सारी पृथ्वी को अपनी मानता है। तो ये समझदार और ये समझदारी जिसके पास में आंख और कान हैं, दोनों खुले हैं, लेकिन मुंह जिसका बंद है वह समझदार कहलाता है। क्योंकि समझदार व्यक्ति भड़बड़ बोलता नहीं है, उतावली नहीं करता, जल्दीबाजी नहीं करता, शांत रहता है, गंभीर रहता है, उदार रहता है, जिसके कारण वह समझदारी से अपने जीवन के अंदर काम लेता है और दूसरे के उलझनों को सुलझा देता है। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम वनवास में गए, और वनवास में गए तो जहां सीता का हरण हुआ, और सीता का हरण हुआ तो अब जो है राम दुखी हो गए, लक्ष्मण दुखी हो गए। अब क्या होगा, सीता कहाँ मिलेगी, हम तो रहे भूमि गोचरी, और इस जंगल के अंदर सीता को कहाँ ढूंढेंगे। राम जो हैं जंगलों के अंदर भटकते रहे। देखो मोह की महिमा कि राम जो हैं नदियों से पूछ रहे हैं, क्या आपने हमारी सीता देखी। राम कौवों से पूछता है, क्या आपने हमारी सीता देखी, क्योंकि आप तो जो है आकाश में उड़ते रहते हैं, आपने तो कहीं देखी होगी। वृक्षों से पूछा, मेरी सीता देखी, कुछ भी उत्तर नहीं मिलता। इस प्रकार से जो है राम उस जंगल के अंदर भटकते रहे। इतने में लक्ष्मण भी आ गए। लक्ष्मण ने देखा कि भाई कहाँ है, तो देखा वो तो वन में भटक रहे हैं। दोनों मिल गए, क्या हुआ, भाभी कहाँ हैं। बोले पता नहीं कहाँ गई, हो सकता है कहीं सरोवर में स्नान करने गई होगी या मजाक कर रही होगी, वृक्षों के पीछे छिप करके खड़ी हो गई होगी। तब लक्ष्मण ने आवाज लगाया कि भाभी भाभी तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, लेकिन हो तो जवाब मिले।
इस प्रकार से जो है दोनों भाई जंगल उस वन के अंदर भटकते रहे। आगे गांव में बढ़े और जैसे ही लोगों को पता चला कि इनकी पत्नी का हरण हो गया है, इनकी पत्नी कैसे मिलेगी। लोगों से पता चला कि यहां से कुछ दूरी पर सुग्रीव और बाली दोनों भाई निवास करते हैं, बहुत बड़े विद्याधर हैं, उनके पास में बहुत प्रकार की सेनाएं हैं, वे आपका सहयोग करेंगे, आप उनके पास में जाइए। तो राम और लक्ष्मण दोनों ही सुग्रीव बाली के पास में गए, लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने सुग्रीव से कहा कि हमारी भैया की पत्नी, हमारी भाभी का किसी ने हरण कर लिया है, उसकी खोज करो, तब जो है सुग्रीव ने कहा मैं भी दुखी हूं, मेरे रूप में कोई दूसरा विद्याधर जो है वह अपने रूप को परिवर्तित करके यहां पर आता जाता है। लक्ष्मण ने कहा अरे ये भी पत्नी से दुखी और अपन भी भाभी से दुखी, दोनों बराबर हो गए, अब क्या करें। वहीं पर जो है हनुमान खड़े थे, हनुमान से चर्चा हुई और हनुमान से कहा कि आप जो है सबसे पहले एक काम करिए कि सुग्रीव की पत्नी का वास्तविक पति का पता लगाइए कि वास्तविक पति कौन है। ठीक है, राम लक्ष्मण ने प्रयोग करना शुरू किए और जो है उन्होंने कहा कि इस खिड़की में से जो निकल जाएगा वो असली पति। अब जो असली पति था उसके मन में टेंशन आ गया कि मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, निकल गए, दोनों निकल गए, अब पता कैसे करें। तो फिर लक्ष्मण के मन में दिमाग में एक बात आई कि जो है उसने धुआं कराया तो उसने आंख के अंदर जो अंजन लगा रखा था जिसके कारण रूप परिवर्तित कर लेता था, वो सारा अंजन जो निकल गया और असली सुग्रीव का पता चल गया। इस प्रकार से जो है उसकी पत्नी का जो है उसे असली पति का जो है मिलान करा दिया। और इधर सुग्रीव और बाली ने जो है अपनी सेना के साथ में जो है उन्होंने सीता की पत्नी का पता लगाया और जो है उससे मिलन कराया। इस प्रकार से जो है समझदार व्यक्ति हर स्थान पर समझदारी से काम लेता है, कौन सा काम कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान विवेक बुद्धि उसके पास में होती है। समझदार व्यक्ति के पास में नकारात्मक सोच नहीं होती है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसके भीतर जो है असंभव कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इसलिए इंसान को अपने जीवन में समझ पैदा करनी चाहिए, समझदारी रखना चाहिए, जिसके कारण अपना जीवन और पर का जीवन व अपने दोनों जीवन सुखी हो सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले गुरुवर आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की।